जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और लगातार आप लोग का क्लास चल रहा है, सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण करेंगे, मतलब कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है ना कि मान लो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है? तो 3 को एक समूह में बनाना है और एक जो रहेगा तुम्हारा अलग समूह जो बनेगा, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है? तो वर्गीकरण में हम लोग 3 टाइप को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हम लोग 3 टाइप में पढ़ेंगे। हमारा टाइप 1, ठीक है? इसमें हम लोग देखेंगे शब्द, ठीक है? शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण, ठीक है? दूसरे टाइप में अपन देखने वाले हैं, ठीक है, लेटर, ठीक है, लेटर या अल्फ़ाबेट, ठीक है? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का वर्गीकरण, ठीक? और लास्ट हमारा जो बचेगा हमारा नंबर, ठीक है? नंबर, नंबर की, ठीक है, वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो समझते हैं वर्गीकरण होता आखिर क्या है, किस तरह से अपन मतलब प्रश्न बनाएंगे, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन रहेगा। इसमें सिर्फ आपको सामान्य ज्ञान का मतलब की जानकारी होना चाहिए, तभी जा कर के आप इसको बढ़िया से टैकल कर सकते हैं। तो देखिए वर्गीकरण, वर्गीकरण का अर्थ है वर्ग बनाना या समूह बनाना। अर्थात इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन होगा, जिसमें से 3 एक समान समूह या वर्ग बनाते हैं। जो विकल्प उस समूह या वर्ग में नहीं आता है, वही हमारा उत्तर होता है, आंसर होता है। प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्य ज्ञान के साथ कुछ विशेष नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है? आइए हम लोग फटाफट देखते हैं किस तरह से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा जो प्रश्न है ये है शब्द से रिलेटेड है, ठीक है? देखिए पढ़िए आप कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक बाकी विकल्पों से अलग है। उस विकल्प को छांटना है आपको, ठीक है? सामान्य ज्ञान का आपको जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा है कि भिन्न शब्द चुनना है। पेड़, टहनी, पत्ते, जड़, ठीक है? इसमें से कौन सा जो आंसर है ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। तो देखिए जो पेड़ में टहनी होता है, पत्ते होता है, जड़ होता है, मतलब एक सामान्य का ये सब है, एक सामान्य का ये सब है, ठीक है? ये अलग मतलब कि पेड़ हो गया अलग, ठीक है? पेड़ को छोड़कर अन्य सभी इसके भाग हैं, ठीक है? ये सब जो है भाग है पेड़ का, ठीक है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड, संस्कृत, ठीक है? तो देखिए इंग्लैंड को छोड़ करके, ठीक है, इंग्लैंड जो है ना एक देश का नाम है, ठीक है? बाकी ये सब जो है भाषा है, ठीक है? आपको अगर सामान्य ज्ञान की जानकारी हो तो फ्रेंच एक भाषा है, जर्मन एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा जो कि इंडिया में बोला जाता है। इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड एक भाषा नहीं है, ठीक है? इंग्लैंड एक देश है, ठीक है, जो कि भारत देश पर इन्होंने आरक्ष करके शासन किया था। इन लोगों का जो भाषा है वो है इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन टका, पैसा, रियाल, ग्राम, ठीक है? इन सब में से एक समूह बनाना है और एक अलग प्रश्न जो होगा वही मतलब कि जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है? तो टका, पैसा, रियाल, ग्राम। आप अगर जानकारी रखते होंगे तो टका एक मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पैसा, ठीक है, पैसा एक मुद्रा है, रियाल एक मुद्रा है, ग्राम जो कि एक मुद्रा नहीं है, ठीक है? ये एक मतलब कि केजी में मापा जाता, तोला जाता है, ठीक है? 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, तो सारे एक तरफ है, ये सब मुद्रा है और ये एक तरफ है। तो हमारा आंसर होगा
ग्राम। ठीक है, आइए। डॉक्टर रोगी नाई हजामत। ठीक है, डॉक्टर रोगी नाई हजामत। तो बताइए, डॉक्टर रोगी नाई, ठीक है, डॉक्टर किसी व्यक्ति का एक नाम है। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर है वो, रोगी है, ठीक है, नाई है, मतलब कि व्यक्ति का पहचान यहाँ पे चल रहा। लेकिन हजामत, हजामत एक काम है, एक कार्य है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा हजामत, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए, इसी टाइप से आपको प्रश्न मिलने वाला है एग्जाम में। सेब, केला, अंगूर, गाजर। सेब, केला, अंगूर, गाजर। ठीक है, देखिए आपका जो है गाजर जो है ना, जमीन के अंदर जो है, मतलब कि होता है। ठीक है, जमीन के अंदर ही होता है गाजर। बट अंगूर जो है जमीन के ऊपर है, जमीन के ऊपर केला भी, जमीन के ऊपर सेब भी। ठीक है, तो अलग हमने चुना, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए, गाय, जानवर, जेबरा, लोमड़ी। ठीक है, गाय, जानवर, जेबरा, लोमड़ी, इन सब में से कौन सा आंसर होगा? तो देखिए, जानवर जो है ना इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, गाय इसी में आ जाएगा, जेबरा इसी में आ जाएगा, लोमड़ी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये सब जो है जानवर तो है, बट अगर यहाँ पे मान लो हाथी रहता तब तो हमारा ऑप्शन कोई नहीं होता। ठीक है, तो हमारा अलग चल रहा है हमारा समूह। ठीक है, कौन? बी। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस, जो हमारा बुक होता है ना, उसमें से आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न को बनाइएगा और साथ में अब आंसर को भी देखते चलिएगा कि किस तरह से ये मतलब कि अलग समूह बन जा रहा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तलवार, भाला, चाकू, बंदूक। तलवार, भाला, चाकू, बंदूक। आपका तलवार, भाला और चाकू ये जो है अस्त्र है। ठीक है, और जबकि जो बंदूक है वो शस्त्र है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे पास है कालीन, रजाई, साल, कंबल। कालीन, रजाई, साल, कंबल। अब देखिए, रजाई और रजाई, साल, कंबल, ठीक है, ये एक समूह का बन रहा है। अब बोलो कैसे? क्योंकि ना ये जो रजाई है, साल है, कंबल है, ये सब जो होता है ऊन का प्रयोग किया जाता है इसमें, जबकि कालीन में ऊन का प्रयोग नहीं होता। इसी चलते हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कालीन। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग किस तरह से अलग समूह हो रहा है यहाँ पे। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, आपके पास अगला प्रश्न है, राम, ठीक है, 9वां प्रश्न, राम, सीता, सरिता, गीता। ठीक है, तो आप अलग समूह बनाइए, यहाँ पे अलग वर्ग बन रहा है। सीता, सरिता, गीता किसी महिला जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। ठीक है, महिला का नाम है यहाँ पे, जबकि राम जो है पुरुष का नाम है। ठीक है, इस चलते हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आइए देखिए, बर्फ, बर्फ, पानी, दूध, भाप। ठीक है, बर्फ, पानी, दूध, भाप। अब बताइए इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ठीक है, तो देखिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अलग समूह बन रहा है बर्फ। बर्फ, आपका पानी, भाप, मतलब एक ही कैटेगरी का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सभी जो है ये सब पानी का है। ठीक, और जबकि हमारा जो दूध है, ठीक है, दूध जो है इसमें तो लिक्विड, लिक्विड तो है ही, पानी का अंश इसमें भी है, बट ये अलग मतलब चल रहा है। ठीक है, ये एक ही समूह का चल रहा है, बर्फ, पानी और भाप, और दूध जो है अलग कैटेगरी का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, आप अगला प्रश्न है, लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नई। लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नई। आपका इसका आंसर बताना है कौन सा होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, ढूंढ पा रहे होंगे कि लखनऊ किन्हीं का राजधानी है, यूपी का। ठीक है, हैदराबाद बता दो किसका राजधानी है, और चेन्नई की राजधानी जो है आपका तमिलनाडु का जो राजधानी है चेन्नई है। ठीक है, तो इसमें अलग चल रहा है आपका, ये भी हमारा जो है राजधानी है, ये भी राजधानी है, ये हमारा अलग चल रहा है कोचिन। ठीक है, कोचिन जो है राजधानी नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, अक्षर, शब्द, वाक्य, भाषण। ठीक है, तो भाषण जो है ना वाक्य के अंतर्गत आएगा। भाषण मतलब कि अक्षर, शब्द, वाक्य, इसी में आप बोल सकते हैं भाषण में। ठीक है, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा भाषण।
अगला प्रश्न देख लीजिए, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, भारत। ठीक है, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, भारत। तो ये सब जो है ना, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ये सब जो है महाद्वीप है। ठीक है, कितने हैं तो 7 हैं। जबकि भारत, भारत एक देश है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर। लहसुन जमीन के अंदर, आलू जमीन के अंदर, प्याज आलू के अंदर, हमारा अलग समूह बन रहा है टमाटर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। लोहा, पारा, सोना, चांदी। ठीक है, लोहा, पारा, सोना, चांदी। तो यहाँ पे अलग कैटेगरी बन रहा है पारा। क्यों? क्योंकि ये सब जो सोना है ना, चांदी, ये सब धातु है, और ये जो है लिक्विड है, पारा। ठीक है, मरकरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए, हमारा पारा, लोहा, हीरा, सोना। ठीक है, सोना आपका धातु है, लोहा धातु है, पारा लिक्विड है, बट हीरा जो है ना, कार्बन है। ठीक है, इसमें ना कार्बन का अंश है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका हीरा। ठीक, कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन। ठीक, तो कॉपी पे आपका पेन यूज कर सकते हैं, बॉल पेन यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं, इसका मतलब राइट आंसर आपका कॉपी हो गया। आप देख पा रहे होंगे, झोपड़ी, घर, दफ्तर, बंगला। ठीक है, झोपड़ी घर है, घर है, बंगला एक घर है, दफ्तर एक मतलब कार्यालय टाइप का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दफ्तर। ठीक है, हरियाणा, बिहार, सिक्किम, भूटान। हरियाणा, बिहार, सिक्किम, भूटान। ठीक है, तो ये सब जो है भारत का एक मतलब कि राज्य है, राज्य है, बट भूटान एक देश है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देख लीजिए, पाउंड, रुपया, सिक्का, रूबल। ठीक है, तो इसमें से अलग कैटेगरी सिक्का बन रहा है। क्यों? क्योंकि रुपया को भी सिक्का बोल सकते हैं, रूबल को भी सिक्का बोल सकते हैं, पाउंड को भी सिक्का बोल सकते हैं, डॉलर को भी सिक्का बोल सकते हैं, लेकिन सिक्का सिक्का है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी होगा। देखिए अगला प्रश्न है, हैदराबाद, मैसूर, पटना, लखनऊ। तो आप समझ पा रहे होंगे, हैदराबाद, पटना और लखनऊ एक राजधानी है इंडिया का। ठीक है, मैसूर अलग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फटाफट बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, ये आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये सब जो प्रश्न है आप खुद से बनाइएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए टैप दूसरा की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा प्रश्न है, ए बी ई ओ। ठीक है, ए बी ई ओ। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये है वोवेल लेटर। ठीक है, वोवेल लेटर कौन सा होता है? आपका ए ई आई ओ यू, याद होगा आपको, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए बी ई ओ। ठीक, ए आपका ई ओ, ये आपका अलग है। ठीक है, ये आपका अलग है, मतलब कॉन्सोनेंट है ये। ठीक है, स्वर है ये। तो ऑप्शन हमारा बी होगा। आगे देख लीजिए, एक्स पी टी आई। ठीक है, एक्स पी टी आई। तो ये सब जो है कॉन्सोनेंट है, ये आपका वोवेल लेटर है, अलग चल रहा है यहाँ पे, अलग समूह बन रहा है। आगे देख लीजिए, ए आई डी ई। इसमें आपका ए भी वोवेल लेटर है, आई भी और ई भी, ये हमारा अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देख लीजिए, यू भी डब्ल्यू एक्स। यू भी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो यू भी डब्ल्यू एक्स। तो यू हमारा क्या है बता दो मेरे भाई? वोवेल लेटर है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, डी ई एफ जी। ठीक है, डी ई एफ जी। ई हमारा क्या है? वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, अलग हमने ढूंढ लिया। आगे में है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारा कॉन्सोनेंट है और ये हमारा वोवेल है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे में है कि ए डबल ओ एम, डब्ल्यू यू यू एस, जे आई आई एफ, बी टी टी आर। ठीक है, तो इन सब में से कौन तीन एक मतलब एक तरह का और एक अलग होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको डिकोड कर लेना है। ठीक है, तो इसका होता है आपका 17। ठीक है, 17, 15, 15 और 13। ठीक है, ट्रिक्स याद करने का ट्रिक बताया था हमने। इसमें देख लीजिए आपका 23। ठीक है, यू 21 22 साल 21, और एस हमारा 19। आगे हमारा जे, जम्मू कश्मीर 10 11 गोली चलेगा। आई नो, आई नो, ए फिक्स 6। ठीक, आगे देखिए, भी, यू भी 21 22 22 हो गया। टी 20। ठीक है, और आर का जो होता है 18, 18 टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, सो हो गया यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना कितना का अंतर चल रहा है। यहाँ पे -2 का, यहाँ पे 0 का। ठीक है, यहाँ पे -2 का, यहाँ पे देख लीजिए आप, हाँ -2 का, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे -2 का। 21 में से -2 करो ना, 19 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, -1 का,
यहाँ पे 0 का और यहाँ पे आपका -3 कर लो, यहाँ पे -2 का, यहाँ पे 0 का और यहाँ पे आपका -2 का, मतलब अलग चल रहा है हमारा ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन सी, JIIF। इसी प्रकार से आप ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, इसको भी आप डिकोड कीजिएगा। ठीक है, खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, इसमें से कौन सा अलग चल रहा है, मतलब कि एक हमारा 3 एक समूह का बनेगा और एक अलग बनेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। आइए टाइप तीसरा की ओर चलते हैं। नंबर की क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए अब चलते हैं टाइप तीसरा में, नंबर की क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। देखिए इसमें अलग कैटेगरी एक तरफ रखना, एक जो रहेगा वो अलग रहेगा, तो वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो अलग समूह बना दो फिर, 3 का अलग समूह और एक अलग बनेगा, तो 5 7 9 11। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि 5 जो है हमारा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 9 एकदम नहीं है, 11 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए 8 9 27 64। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहिएगा कि जो 8 9 जो है ना, 9 वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, ये वर्ग है क्या? नहीं ना, नहीं। तो फिर घन की तरफ देखते हैं, तो ये 2 का घन है। ठीक है, 2 का घन है, ये आपका घन नहीं है किसी का, ये आपका 3 का घन है, ये आपका 4 का घन है, ये अलग चल रहा है हमारा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए 1 8 65 64। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चल रहा है, 4 का घन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये 2 का घन चल रहा है और यहाँ पे 1 का घन चल रहा है, ये हमारा अलग हो गया, ऑप्शन हमारा सी 65। तो आप देख रहे होंगे कि 25 49 और 58। ठीक है, जिसमें से ये एक तरफ है, क्यों एक तरफ है? क्योंकि ये जो है अभाज्य संख्या है। ठीक, और अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अलग है, क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या 37 एक अभाज्य संख्या है, इस चलते ये अलग हो गया। अगला प्रश्न है कि 13 26 14 88। ठीक है, 13 26 14 88। तो देखिए आप, 26 है ना, हाँ 14 जो है ना और 88 है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि वर्ग काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, घन भी काम नहीं कर रहा है, तो हमारा यही से हम अलग चुन सकते हैं कि ये हमारा जो है अभाज्य संख्या भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देख लीजिए 35 37 23 और 19। 35 37 23 और 19, ये आपका अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये अलग पकड़ा गया, तो ऑप्शन हमारा ए होगा 35। ठीक है, आगे देखिए तुम्हारा 23 37 9 17। ठीक है, ये आपका अलग हो गया। ठीक है, बाकी सब अभाज्य संख्या है, 23 37 और 17। ठीक है, हमने बताया था मेरे भाई कि 6 का टेबल लिख लो। ठीक है, अभाज्य संख्या पहचानने का एक रूल बताया था हमने। ठीक है, इसमें से एक कम करो एक अधिक करो। ठीक है, एक कम करो एक अधिक करो, तो इस तरह से हमारा अभाज्य संख्या पकड़ में आ जाएगा, लिख सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो। आगे देख लो 99 63 45 21। 99 63 45 21, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखने वाली बात है, ये सब जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये अलग कैटेगरी का चल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पे राइट आंसर 21। ठीक है, आगे देख लीजिए 1 16 81 243। तो 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इस चलते हमारा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आगे देख लीजिए मेरे भाई 9 34 24 48। 9 34 24 48। तो बताइए यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ये सब जो है मतलब कि सम संख्या है और ये अलग चल रहा है, नहीं? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। समझो, फिर कहोगे कि आप लोग कि ये सब ना 3 से डिवाइड लग जा रहा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। एक ना इसका रूल है। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य संख्या लेना है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है वो ढूंढना है, फिर स्क्वायर,
उसके बाद क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, भाज्य लगा करके देख लेना है, ठीक है, भाज्य लगा करके देख लेना है, ठीक, भाज्य लगा करके देख लेना किससे भाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप क्या करना, आप जो है सम विषम वाला आप रूल लगा सकते हो, ठीक है। आगे आइए, 5, 11, 30, हाँ 19, 5, 11, 30, 19, ठीक है। किसी का क्यूब यहाँ पे नहीं चल रहा, स्क्वायर नहीं चल रहा, आवाज संख्या है क्या, हाँ एकदम है मेरे भाई, आवाज संख्या ये है आपका, ये है, ये नहीं है, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लीजिए, 22, 36, 66, 44, ठीक है, 22, 36, 66, 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बता दो मेरे भाई, यहाँ पे कोई सा भी स्क्वायर, आवाज संख्या, क्यूब नहीं काम कर रहा, भाज्य लगाकर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 11 से डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये भी हो जा रहा, ये भी हो जा रहा, बट ये नहीं हो रहा, तो 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए मेरे भाई, 63, 140, 35 और 50, ठीक है। कोई सा भी यहाँ पे आवाज संख्या नहीं है, स्क्वायर किसी का नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्यूब किसी का नहीं चल रहा, अब भाज्य ही लगा कर देखना होगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास 15, 19, ठीक है, 41, 53, ठीक है। तो यहाँ पे आवाज संख्या कोई चल रहा है क्या, अच्छा ये है और ये है, ठीक है। इन तीनों जो है आवाज संख्या है और ये हमारा आवाज संख्या नहीं है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है आ, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आगे, ठीक है। देख लीजिए ये प्रश्न है आपके लिए, इतना सा इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज का सेशन में वर्गीकरण जो चैप्टर था, एनालॉजी एंड वर्गीकरण, ठीक है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, वो हमारा समाप्त होता है। बाकी ढेर सारा आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, फटाफट बनना लगेगा।